क्लास 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, तो इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, कोई कोड है, इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी। तो ये हम लेट कर लेते हैं, ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी रेडियस होगी, तो ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये जो माइनर आर्क है ना, ये वाली आर्क निकालनी है हमें, ठीक है। तो आर्क कैसे निकालेंगे, 10th में तो हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, सेक्टर वगैरह, लेकिन ये माइनर आर्क का जो ये लेंथ है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, ये कोई थीटा बनाएगा, ठीक है, और थीटा भी क्या होगा, देखो ये हमें क्या दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है, नहीं 20 20 20 तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो देखो इसको रेडियस तो हो गई 20 सेंटीमीटर, ओके, एक मिनट इसको कर लेती हूँ मैं, ठीक, पेज उठ रहा है बार बार, ठीक है। अब देखो क्या है, ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसे ये ओ है, ये ए बी कोड है, ठीक है, ए बी इज अ कोड जो गिवन है, ओके, ये तो गिवन है, कितनी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ सेंटर है हमारा। अब देखो जो ट्राइंगल ए ओ बी होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिख रहा है हमें, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब जो इसका थीटा होगा वो क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल होंगे ना, तो कितने कितने के होते हैं, 60 60 के होंगे, है ना, क्योंकि जो थीटा है वो 180 के इक्वल होगा, तो थीटा किसके आ जाएगा, 60 डिग्री के, ये आ गया हमारा थीटा, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, यही होता है। अब थीटा हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, लेंथ निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी लेंथ इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई रेडियस। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, और रेडियस कितना है 20, है ना। तो इसको कर लेते हैं, एक मिनट, ये हम भूल गए, ये देखो ये हमारा किस में होता है, रेडियन में होता है हमेशा, और ये किस में दे रखा है, डिग्री में। तो सबसे पहले तो हमें इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ओके, इसको रेडियन में चेंज करो, तो रेडियन में इसको चेंज करेंगे तो मेरा क्या आएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री, तो डिग्री कितनी है 60 डिग्री, तो देखो ये कट के कितना आएगा 3 पाई बाय 3। तो ये जो पाई बाय 3 है ना, ये हम रखेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम रेडियन ही रख सकते हैं, है ना, रेडियन के लिए ये होता है ये फॉर्मूला, तो रेडियन में हमने चेंज कर दिया ना, अब इस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे पाई बाय 3, और रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 20 पाई अपॉन 3, ये आ गया हमारा इतने सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा ये याद रखना है, ये रेडियन के लिए ही होगा, हमारा थीटा अगर 6 डिग्री में है तो इसमें पुट नहीं कर सकते हम, सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसको इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ये 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, इनमें आर्क जो है वो सेम लेंथ की है, लेट कर लेते हैं ये आर्क है और ये सेम है, मीन्स ये भी एल है और ये भी एल है, ठीक है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री और कितना 70 डिग्री, तो एक तो ये 60 डिग्री बन रहा है ये वाला, और एक जो है एंगल बन रहा है 75 डिग्री, ठीक है, ओके।
फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। तो इनकी जो रेडियस है ना, इनके रेशो हमें निकालने हैं। तो थीटा तो हमें गिवन है और लेंथ भी हमें गिवन है कि इक्वल है। ओके, तो लेट कर लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो r1 है और इसकी रेडियस है r2। लेट रेडियाई ऑफ सर्कल्स, ठीक है, बी r1 एंड r2। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब उसके बाद दोनों केसेस में सबसे पहले r1 और r2 निकालना पड़ेगा हमें, है ना, और हमें रेशो पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के लिए r निकाल लेते हैं। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस होता है, आर्क ऑफ लेंथ। ओके, लेकिन यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ जो है वो तो इक्वल है, और रेडियस, अब थीटा देखो, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री के अंदर, और ये किसके लिए अप्लाई होता है फॉर्मूला, रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा 60 डिग्री और 75 डिग्री को। ओके, तो ये फर्स्ट केस के लिए है। तो फर्स्ट केस में चेंज करते हैं हम 60 डिग्री को, किस में, रेडियन के अंदर। ठीक है, रेडियन के अंदर चेंज करेंगे तो रेडियन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, पाई अपॉन 180 और डिग्री। ठीक है, तो पाई अपॉन 180, डिग्री हमारी कितनी दी हुई है, 60। ठीक है, फर्स्ट केस हम किसके लिए ले रहे हैं, 60 डिग्री के लिए ले रहे हैं। सेकंड केस हम लेंगे किसके लिए, 75 डिग्री के लिए। ठीक है, तो देखो ये कट गया, 3 आया हमारा, 6 3 18 होता है ना, तो ये आ गया हमारा पाई अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया रेडियन के अंदर। तो रेडियस कैसे निकल जाएगी यहाँ पे, तो रेडियस क्या होगी हमारी, ये होता है ना थीटा अपॉन एल अपॉन आर, ये होता है। तो रेडियस निकालनी है, रेडियस यहाँ चली जाएगी, r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन थीटा, थीटा नीचे, यही होगा। तो l और थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई है, पाई/3, तो पाई नीचे और /3 है तो ऊपर कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया, 3 अपॉन पाई l, ये आ गया हमारा r1। ठीक है, समझ में आया ये कैसे किया है। रेडियस हमें निकालनी थी, l हमें गिवन है इक्वल है, और ये थीटा नीचे आ गया, थीटा नीचे आ गया, थीटा हमारा पाई/3 है, तो नीचे जो थीटा है वो पाई और /3 है तो ऊपर ले गए इसको। समझ में आ रहा है। अब देखो ऐसे ही इसमें निकालते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रेडियन हमें निकालना है, पाई अपॉन 180, डिग्री की वैल्यू दे रखी है 75। ठीक है, तो इसको कट रहा है ये हमारा, किससे कटेगा, काट लेते हैं इसको, 5 से काट लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा, या ये सीधे ही 15 5 है ना, 15 5 75 होता है, और 15 1 15, 3 बच गया, 15 2 30, है ना। तो ये हो गया हमारा, अब 5 पाई अपॉन 12 ये आया, तो ये आ गया हमारा रेडियन के अंदर। रेडियन के अंदर आ गया तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको। तो r2 जो है वो क्या होगी हमारी, r2 क्या हो जाएगी, l अपॉन थीटा। तो थीटा ये l है, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरी, 5 पाई अपॉन 12, अपॉन 12 है तो ये ऊपर चला जाएगा 12, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ इसको 12 अपॉन 5 पाई l। अब दोनों में l तो इक्वल ही है, तो हमें तो क्या निकालना है, रेशो निकालना है ना, r1 और r2 का रेशो। तो r1 अपॉन r2 निकाल देते हैं रेशो। r1 की वैल्यू क्या है मेरी, 3 अपॉन पाई l, और नीचे क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 5 पाई l। तो l से तो l कैंसिल हो गया, क्या आया मेरा, 3 अपॉन पाई मल्टीप्लाई, ये 12 अपॉन 5 पाई है, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन पाई था ना, और ये क्या है हमारा 5 पाई बाय 12। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 4 12 होता है, तो मेरा क्या आया 5 अपॉन 4। इसका मतलब रेशो मेरा क्या आ गया, r1 और r2 का 5:4। दिस इज द आंसर। ठीक है, 7th एंड लास्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये लेंथ 75 सेंटीमीटर दे रखी है। द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ द लेंथ, और ये जो टिप है ना, ये ऐसे ऐसे जो घूमती है पेंडुलम में, ठीक है, ये क्या है, आर्क ऑफ लेंथ शो कर रही है। ओके, तो एंगल ऑफ रेडियन निकालना है। ये एंगल जो बन रहा है ना, ये रेडियन में हमें निकालना है। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर आर्क ऑफ लेंथ जो है ना, ये वाली, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अगर आर्क ऑफ लेंथ है तो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास सीधा ही फॉर्मूला है कि थीटा हमारा L अपॉन आर होता है, ठीक है। ओके, और ये दे रखा है लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, मीन्स ये हमें जो रेडियस इसकी दे रखी है ना, वो 75 सेंटीमीटर है। ओके, और थीटा, थीटा किस में दिया हुआ है, थीटा तो हमें निकालना है ना रेडियन में, तो निकाल देते हैं सीधा ही रेडियन में। तो लेंथ ये कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रख दिया। रेडियस, रेडियस ये वाली है, कितनी है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमारा सीधा ही क्या हो गया, 75 दे रखा है ना। हाँ, अभी कट रहा है, 5 2 = 10 और 5 1 = 5 और 5 5 = 25। तो ये मेरा क्या आ गया, 2/15। रेडियन में निकालना है तो रेडियन में ये निकल गया, ठीक है। ये रेडियन के लिए ही हमारा फॉर्मूला होता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा 15 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला पुट करो और आंसर L अपॉन आर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 75। ये तो सीधा सीधा कट रहा है, क्या 15 के टेबल में ये कितने पे आता है, 5 पे, तो 1/5 रेडियन। ओके, फिर क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं, थीटा इक्वल टू L अपॉन आर होता है। L हमारा कितना दिया है, लेंथ ऑफ आर्क 21, रेडियस कितनी दी हुई है, 75। तो ये हो जाएगा हमारा, कट रहा है, 3 7 = 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो ये हो गया 7/25 रेडियन। ओके, यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज होती है फिनिश।